I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past. हेलो गाइस, तो क्या सब क्या आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, मैंने इन 2-4 दिन के अंदर जो भी वीडियो डाले हैं, इन वीडियो के अंदर आपने कमेंट दी है। कमेंट में मतलब आपका जो भी टॉपिक था, आप मतलब किसी वीजे के बारे में पूछ रहे या फिर कोई मतलब जो भी जॉब उसके बारे में, सैलरी के बारे में पूछ रहे आप। तो मैं इन दिनों आप मुझे जो भी कमेंट देगा, आप मुझे जो भी टॉपिक देंगे, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। अदरवाइज मैं अगर बाहर जाता हूँ मलेशिया में, मतलब कुछ भाइयों से बात करेगा, आपको मतलब जानकारी इकट्ठी करके मैं आपको ज़रूर देगा, इंटरव्यू लेगा कुछ भाइयों की, जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन में या फिर रेस्टोरेंट लाइन में, मतलब जो भी होटल लाइन में, जो भी अलग अलग कैटेगरी है उसके में जॉब के बारे में आपको बताएगा, आप कितनी सैलरी मिलती है। तो आज के वीडियो हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन के काम में कितनी सैलरी मिलती है, जो कि एक भाई की कमेंट आई थी। उसने मेरे को बोला था कि कंस्ट्रक्शन लाइन में कितना पैसा मतलब महीने में कमा सकता है बंदा अगर मलेशिया के अंदर कंस्ट्रक्शन की जॉब करे। तो मैंने काफ़ी वीडियो में पहले भी बताया है कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है काफ़ी हार्ड है मलेशिया के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि मलेशिया के अंदर गर्मी ज़्यादा रहती है, टेम्परेचर 50 से ऊपर ही रहता है। अदरवाइज जब बारिश आ जाती है तो ठंडा मौसम भी हो जाता है, और बारिश यहाँ मतलब 2 दिन 3 दिन के अंदर आती रहती है। जब भी मतलब ज़्यादा गर्मी होती है बारिश आ जाती है। तो गाइस, कंस्ट्रक्शन लाइन के बारे में बात कर ले। जो मलेशिया के अंदर कंस्ट्रक्शन लाइन में सैलरी है जो इस वक्त चली हुई है, काफ़ी मेरे दोस्त भी काम करते हैं जिनकी सैलरी है इस वक्त जो काम कर रहे हैं। पहले की बात अलग थी, पहले जब स्टार्टिंग में आया था मैंने भी 2-3 महीना काम किया था, तो लेकिन मेरे को कोई फ़ायदा नहीं लग गया था, क्योंकि उसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है, फूड होता है खुद का होता है, रूम वगैरह भी खुद का होता है। और अभी जो टाइम चला हुआ है इस वक्त सैलरी भी ज़्यादा हो गई है, और कई जगह क्या होता है वहाँ पर आपको रहने की सुविधा होती है, अदरवाइज खाना आपका खुद का होता है कंस्ट्रक्शन लाइन में जाते। तो सैलरी की बात करें, सैलरी बेसिकली अगर आप 8 घंटे जॉब करते हैं ना, तो 120 से 150 रिंगिट आपके बन जाते हैं कंस्ट्रक्शन के काम में। बाकी आप ये मैंने आपको दिखा दी सैलरी, देख लेना, ये साल की सैलरी इसमें दिखाई हुई है। इसमें क्या है कि अगर आप 8 घंटे जॉब करते हैं ना, तो 120 रिंगिट 130 रिंगिट अलग अलग फील्ड के अंदर होता है काम। जैसे कि अगर आप जिस कैटेगरी का भी काम जानते हैं, जैसे अगर आपको मेंटेनेंस का काम आता है या फिर वेल्डर का काम आता है या फिर आप प्लम्बर का काम जानते हैं, तो आपको जिस चीज़ का ज़्यादा एक्सपीरियंस, आपको वेल्डर का काम आता है, आपको प्लम्बर का काम आता है, आपको मेंटेनेंस का काम आता है, तो उसके हिसाब से आपकी सैलरी होगी, ठीक है ना। मेरा एक दोस्त केल में काम करता है, उसका एक दिन का वो नॉर्मली 8 घंटे की जॉब करके आता है, उसका 150 रिंगिट है, 150 रिंगिट एक दिन का सैलरी है। तो महीने का आप मान के चलो कितना, 4,500 रिंगिट हो गया। और उसके अंदर कंस्ट्रक्शन के अंदर काम हर महीने होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है 2-3 साल का। जब भी कोई बिल्डिंग बनती है तो 2-3 साल का कंटिन्यू काम होता है। तो वहाँ पर अगर आप ओटी भी लगाते हैं तो सैलरी आपकी 5,000 से ऊपर निकल आती है मलेशिया के अंदर। तो उसमें आपका खाना लगा ले, रूम लगा ले, आपका ट्रांसपोर्ट लगा ले, तो अगर आप 1500 से 2,000 भी मतलब आप महीने में खर्च कर लेते हैं, तो आप 3,000 रिंगिट सेव कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन के काम में। लेकिन कंस्ट्रक्शन के काम में मतलब वही लकी है जिसको काम आता है या फिर वो काम सीख जाता है, ठीक है ना। नए बंदे को मतलब अच्छा नहीं लगेगा, नए बंदा की जो सैलरी होती है कम होती है, 100 मतलब आप 100 रिंगिट 120 रिंगिट मान के चलो। और जिनके पास एक्सपीरियंस है, आप कुछ काम जानते हैं ना, तो आपके लिए कंस्ट्रक्शन से बेहतर मलेशिया के अंदर जॉब नहीं होगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के काम में हाई सैलरी है। ये आप साल की सैलरी मैंने दिखा दी है, ये 50,000 से ऊपर सैलरी निकल आती है एक साल के अंदर। तो उसमें आप अगर महीने में 1,000-1,500 रिंगिट खा भी जाते हैं ना, तो 3,000 रिंगिट 3,500 रिंगिट आराम से सेव कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन के काम के अंदर। तो अगर आपने पहले कंस्ट्रक्शन का काम किया, आपके पास एक्सपीरियंस है ना, तो मलेशिया में आए कंस्ट्रक्शन का ही काम करें। आप जब भी मलेशिया में आएगा आपको पता लग जाएगा कि ज़्यादातर जॉब आई है अपने इंडियन या पाकिस्तानी, ज़्यादातर तो पाकिस्तानी और इंडियन कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर काम करते हैं। बाकी जो नेपाली सिक्योरिटी का काम करते हैं, बांग्लादेशी भी ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन के काम में ही जाते हैं। अदरवाइज फिर अलग अलग फील्ड के अंदर जो मतलब जो नए बंदे आते हैं, जिसको जिस काम में रुचि हो जाती है वही काम
करते हैं। जिसको मतलब कंस्ट्रक्शन का अगर पता लग जाए तो कंस्ट्रक्शन लाइन में कंटिन्यू काम करता है। अगर कई साल से काम कर रहा है ना, उसको पता लग जाता है, वो काम सीख जाता है, तो वहाँ पर उसको ज़्यादा सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। देखो मलेशिया के अंदर जो कंस्ट्रक्शन का काम, उसके अंदर बहुत पैसे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं ना मलेशिया में आएगा मैं कंस्ट्रक्शन का काम करेगा, आपने पीछे अगर हार्ड काम किया ना तो आप आराम से कर लेंगे। यहाँ पर मलेशिया के अंदर ज़्यादा हार्ड भी काम नहीं है। अगर बिल्डिंग के अंदर आप मतलब 6 महीना 7 महीना 1 साल तक काम किया ना, आपको वहाँ का पता लग जाएगा, ठीक है ना, आपके पास एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं अगर आप हार्ड काम कर सकते हैं। अगर आप हार्ड काम नहीं कर सकते तो आपको दूसरी फील्ड में जाना पड़ेगा। और ये कंस्ट्रक्शन लाइन का एक और फ़ायदा है, अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन का वीज़ा है ना, तो आप कहीं भी मलेशिया के अंदर कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं। ये एक फ़ायदा है कंस्ट्रक्शन के काम का। और दूसरा फिर सर्विस सेक्टर का वीज़ा ना, कंस्ट्रक्शन के वीज़े का फ़ायदा एक और है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं ना, मलेशिया से, जैसे सिंगापुर या फिर मतलब कि कोई किसी भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं, टूरिस्ट पे घूम के आना चाहते हैं, या फिर यूरोप में अप्लाई करना चाहते हैं, आपका बैंक बैलेंस अच्छा है, तो कंस्ट्रक्शन का वीज़ा अगर आपके पास है ना, तो आसानी से आपको वीज़ा मिल जाता है आगे का। अदरवाइज़ अगर आपके पास प्लांटेशन का वीज़ा, एग्रीकल्चर का वीज़ा है, उसमें आपको जल्दी वीज़ा नहीं मिलेगा, ट्रैवल वीज़ा। जैसे अगर आप पुर्तगाल, सिंगापुर, किसी भी मतलब आसपास की किसी भी कंट्री में अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं ना, अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन का वीज़ा है तो आपको 100% ट्रैवल वीज़ा मिल जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन के वीज़े का यही फ़ायदा है। तो मलेशिया में अगर आप आते हैं तो कंस्ट्रक्शन का वीज़ा ले। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको GS ट्रैवल के बारे में बताया था। अगर आप मलेशिया के अंदर है, आप इलीगल है, आपके पास वीज़ा नहीं है, तो GS ट्रैवल वालों के पास जाओ, KL के अंदर है, वहाँ पर आपका वीज़ा लग जाएगा। जो वीज़े की फ़ीस की बात करें, वीज़े की फ़ीस है मलेशियन रिंगिट 7,000 है। अगर आप GS ट्रैवल वालों से अगर वीज़ा लगवाते हैं ना, तो 7,000 रिंगिट वो लेते हैं। उसमें क्या है कि आपको पहले सारा पेमेंट नहीं करना, ठीक है ना, आधा आधा पैसा आपने देना है। आप उनसे बात कर ले, आप मंथली दे सकते हैं, तो आपका कंस्ट्रक्शन का वीज़ा लग जाएगा। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, उन्होंने जो GS वाला उन्हीं से वीज़ा लगवाया हुआ है, वहीं से वीज़ा लगवाते, कंस्ट्रक्शन का होया, सर्विस सेक्टर का होया। तो जो भाई मलेशिया के अंदर इलीगल है वो कंस्ट्रक्शन का वीज़ा ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप किसी एजेंट को पैसे देंगे ना, एजेंट आपसे कम से कम 8,000 से ज़्यादा रिंगिट ले लेगा, लेकिन उसकी कोई भी गारंटी नहीं, आपका वीज़ा लग के आएगा। तो इस वीडियो में ये जानकारी दी, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और मुझे कमेंट करें वीडियो के अंदर आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनाना, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए विषय, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर गाइस।